वो गरीब हैं, दलित हैं, कौन सुनेगा उनकी फरियाद। 3.5 बीघा ज़मीन पर दबंग कब्ज़ा कर चुके हैं। पुलिस में और प्रशासन में वो लोग ऊंची पकड़ रखते हैं। परेशान दलित परिवार इस विश्वास के साथ पुलिस के पास पहुंचा कि उसकी सुनवाई हो जाएगी, लेकिन जब इन दलितों को फुटबॉल की तरह 4 किक कैंट थाने और अजाक थाने के बीच पड़ी तो वो हैरान रह गए। आखिर कुछ नहीं सूझा तो अजाक थाने और कैंट थाने के बीच स्थित सभी संकटों को हरने वाले संकट मोचन हनुमान चौराहे पर जाकर 20 सड़क पे पूरा परिवार लेट गया। इस तरह ज़मीन पर कब्जे के विवाद से परेशान एक दलित परिवार द्वारा शुक्रवार दोपहर हनुमान चौराहे पर चक्का जाम की कोशिश की गई। परिवार के सदस्य वाहनों के आगे लेट गए, जिनकी वजह से कई गाड़ियों को वापस लौटना पड़ा। हंगामे की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जाम लगाने की कोशिश कर रहे लोगों को समझाइश देते हुए अपने साथ ले गई। हनुमान चौराहे पर चक्का जाम करने का प्रयास कर रहे गुना तहसील के इमझरा गांव के निवासी शिवलाल कोरी का आरोप है कि गांव के ही दबंग लोगों द्वारा उसकी 3.5 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्होंने आरोपियों द्वारा ज़मीन पर कब्जा करने की शिकायत कैंट और अजाक थाने में दर्ज कराने की कोशिश की, कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन दोनों ही तरफ से पुलिस थानों में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टे उन्हें प्रताड़ित करके वहां से भगा दिया गया। आरोप लगाया गया कि ज़मीन पर कब्जा करने वाले लोग ऊंची पहुंच रखते हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत तक लेने से मना कर दिया। इसलिए परेशान होकर वो हनुमान जी की शरण में गए। हनुमान चौराहे पर पहुंचे, चक्का जाम लगाने के लिए गाड़ियों के सामने लेट गए। इस दौरान पहले तो काफ़ी देर तक चौराहे पर मौजूद पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनकर उनकी गतिविधियां देखते रहे। इसके बाद कोतवाली टीआई को खबर की गई। टीआई अनूप कुमार भार्गव अपने अमले के साथ वहां पहुंचे और जाम लगाने की कोशिश कर रहे शिवलाल कोरी सहित उनके पुत्र को कोतवाली ले गए। इस घटनाक्रम के दौरान चौराहे से गुजर रहे कई प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों तक को वापस लौटना पड़ा। इसमें तहसीलदार का शासकीय वाहन भी शामिल था। बताया जा रहा है कि तहसीलदार पीड़ित को समझाइश देने पहुंचे थे, लेकिन वो उनके ही वाहनों को रोकने लगा। हंगामे के दौरान चौराहे पर बड़ी संख्या में तमाशबीन की भीड़ भी जमा हो गई, जिन्हें पुलिसकर्मियों को तितर बितर करना पड़ा। अब आगे ये भी देखना दिलचस्प होगा कि दलित दंपत्ति पर चक्का जाम के तहत प्रकरण दर्ज होगा या ज़मीन के लिए दबंगों से जूझने पर कोई उसे इनाम मिलेगा। पूरा मामला साहब जी है कि बहादुर सिंह रघुवंशी, विनोद सिंह रघुवंशी ने हमारी ज़मीन हड़प ली 1 साल पहले। तो एक फसल ले खाई और एक जब मक्का की बोई है, हमने उससे कही कि भाई तू पैसे दे दे, ज़मीन रजिस्ट्री करा ले, मोल खरीद ले। तो उसने कही कि ना मैं मोल खरीद रहा हूँ ना ज़मीन छोड़ रहा हूँ। हमने FRI की कही हरिजन थाने में, तो हमें गार दे के वापस भगा दे। आज हरिजन थाने की भागीरथ टीआई ने, और हमने कही साहब कुछ करो, कुछ नहीं कर पा रहे। हम कही SP ऑफिस जाओ, SP ऑफिस जाएंगे 1 साल और लग जाएगी। इसलिए हम चक्का जाम कर रहे हैं, और आज चक्का जाम करे से हमारी सुनवाई नहीं हुई तो आत्महत्या करेंगे हम कल तक। कहाँ का मामला है? ज़मीन का मामला है इमझरा का जी। ज़मीन रघुवंशी जो होते हैं बहादुर सिंह रघुवंशी नहीं करी, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई स्टाम्प नहीं लिखा हो। 3.5 बीघा 1 साल हो गई। हाँ, क्या चाह रहे हैं? हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे पैसे दे दे और नई ज़मीन छोड़ दे। रजिस्ट्री करा भी तैयार है हम। जमीन क्यों दी उनके लिए? है क्यों जोत रहे? हमने नहीं दी, वो ज़बरदस्ती जो होती है, हमसे पूछी भी नहीं है। और जा कही कि मैं पैसे दे रहा हूँ आजकल में, आज तक नहीं दे उसने। 1 साल हो गई जी। है मामला, गरीब आदमी है साहब, हम हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा हूँ। अब क्या चाह रहे हैं आप? करने हम जी चाह रहे हैं हमारी FRI हो जाए बस। किसके खिलाफ? उसके खिलाफ विनोद रघुवंशी और बहादुर सिंह रघुवंशी के खिलाफ बस। क्या नाम है तुम्हारा? शिवलाल कोरी, कौन सा गाँव बताया? इमझरा गाँव है। थाना कौन सा लगता है? कैंट लगता है, सो कैंट उसी का थाना है। कोई सुनवाई नहीं है हमारी। हम हरिजन थाने में आए थे तो वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। वो भी टीआई भागीरथ टीआई है, उनने जो कह रही कोई सुनवाई नहीं होगी, जाइए आप जहाँ से। हाँ।